इनके लिए पहले अपने घर को होटल बनाया, अब हॉस्पिटल। मुझे तो समझ नहीं आता है कि शिवाय को घर पे शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी। मेरा सवाल ये है कि शिवाय बाबू को कौन मारना चाहेगा और क्यों मारना चाहेगा? इसको यहाँ शिफ्ट करने की वजह से कहीं भाई हम पे खतरा तो नहीं है ना? ओह यार डैड, यू राइट। इस सब की वजह से हम तो किसी प्रॉब्लम में नहीं आ जाएंगे ना। बिल्कुल सोचने वाली बात है। और दूसरा 7 करोड़ का सवाल मेरा ये है कि तुम्हारी फ्रेंड साक्षी को हमारे घर की न्यूज़ कौन डिलीवर कर रहा है? क्योंकि मीडिया में उसने जो न्यूज़ दी है वो ये है कि आधी रात को हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ, देशमुख परिवार के सदस्य पर हमला हुआ। कौन है हमलों के पीछे? क्यों हो रहे हैं हमले? क्या छुपा रहा है देशमुख परिवार? रात को शूट आउट के बाद देशमुख परिवार का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ तो नहीं गया? What the hell? How is it possible? हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ है, इसकी खबर तो खुद मुझे सुबह मिली है। How is it possible कि साक्षी को इतनी डिटेल्स मिल गई कि उसने हेडलाइंस ही बना दी? एंड ऊपर से फोटोग्राफ्स। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी बेस्ट फ्रेंड ना सोना दी है, साक्षी नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड हैं, कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। हो सकता है बातों बातों में तुमने ही। काका प्लीज, फ्रेंड है तो उसका मतलब ये नहीं ना कि फैमिली की न्यूज मैं उसे दे दूं ताकि वो हेडलाइंस बनाकर हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। काका, हॉस्पिटल में ना शूट आउट हुआ है और ये नॉर्मल बात तो नहीं है ना। और आप ही बताइए ना, आप लोगों जैसे मीडिया हाउसेस के सोर्सेस नहीं होते हैं क्या? काका, मैंने इतने सारे कॉप्स ना सिर्फ मूवीज में देखे एट वंस, इन रियल लाइफ नहीं। तपस्या, रिलैक्स रिलैक्स। एंड डैड आप भी कुछ भी। तपस्या डार्लिंग, डैड तो सिर्फ तुमसे कुछ सवाल कर रहे हैं। सवाल नहीं, शक कर रहे थे। आई एम नॉट स्टूपिड, ऑलराइट, मैं सब कुछ समझती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। काका तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं ही साक्षी के कान और आंख दोनों बनकर हॉस्पिटल में गई थी। चित्रात्री जैसी भी है, एट द एंड है तो मेरी बहन। उसके हार्ड टाइम में उसे सपोर्ट करने गई थी मैं हॉस्पिटल में। अब कितना भी अच्छा कर लूं, एट द एंड हमेशा शक की सोई ना मुझ पर ही आके रुकती है। इसलिए आई हेट बीइंग सेल्फलेस। मुझे लगता है रात को तुम्हारी नींद पूरी हुई नहीं, इसलिए तुम थोड़ी चिड़चिड़ी हुई भी हो, नहीं? और शायद ये नींद की वजह से तुम्हारे गाल पे स्वेलिंग आ रही है, नहीं? नहीं, अब वो स्वेलिंग ना मुझे ओवर स्लीप की वजह से हुई है। अब मुझे तो मीडिया हाउस रन नहीं करना है ना कि मैं अपनी ब्यूटी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर दूं। जान पहचान के चेहरे आसपास होंगे तो शिवाय की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई नो जगधात्री, तुम कैसा फील कर रही हो। बहुत मुश्किल है लाइफ पार्टनर के बिना। और तुम्हारी लाइफ तो शिवाय के साथ अभी शुरू हुई थी और इतनी जल्दी ये सब। उमा काकी, शिवाय को कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा शिवाय। मुझे अकेला छोड़ने के बारे में शिवाय सोच भी नहीं सकता। तुम जानती हो जगदात्री, कभी कभी तुम्हें और शिवाय को देखती हूँ ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। कमलेश जी, माया के पापा, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। जब तक वो थे ना, मैं अपनी लाइफ उनके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। पर अब देखो, वो तो कब के चले गए और मुझे पीछे छोड़ गए। तुम भी तो इस दर्द से गुजरी हो ना, मेरे इमोशंस अच्छी तरह से समझ सकती हो। कमलेश जी को खोकर मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने किसे? तुम्हारी आई। उन्हें खोने का दर्द भी बहुत बड़ा रहा होगा ना तुम्हारे लिए। वो तपस्या बता रही थी कि उनकी मौत एक हादसे में हुई है। नाम क्या था उनका? आईब। आई का नाम एक मिनट। हाँ बोलो। Shrutra is not picking up. What to do? ट्राई करती रहो।
क्योंकि पर्सनल लाइफ में ताक झाक करना। नहीं तपस्या, तू गलत समझ रही है। मैं तुझे ही ढूंढने आई थी। क्या? मुझे ढूंढ रही थी? तुझे भी मुझ पे शक है? शक? किस बात का शक? कुछ नहीं, तू बता, तुझे क्या काम था? तपस्या, मैं तुझे बस थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू। मुझे? मैं कोई एंजल नहीं हूँ जो हॉस्पिटल में तुझे प्रोटेक्ट करने आई थी। ऑलराइट? पर तू आई थी ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। तेरा वहां पर होना वही बहुत है मेरे लिए। सो थैंक यू। या व्हाटएवर। ये बहन बहन खेलना ना बाद में करना, ये सब अभी आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तपस्या, ये तेरे गाल पे कैसा निशान है? स्वेलिंग जैसे किसी ने। मत टच कर, ऑलरेडी मुझे पेन हो रहा है। क्यों? क्या हुआ तपस्या? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तपस्या, तू मेरी छोटी बहन है, तेरा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बता ना क्या हुआ है तुझे? ये तेरा केयर जो है ना, वो शिवाय के लिए बचा के रख, मैं खुद का देख लूंगी। मुझे वो विजडम टूथ आ रहा है, इसलिए थोड़ा पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी है। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? पेन किलर देते ना वो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तू अपना काम कर। गेट असाइड।